we discuss about डेमोग्राफी एंड सेंसस क्या होता है देखिए। तो डेमोग्राफी का मतलब है स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन का बेसिकली यहाँ पर ये वर्ड है, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। तो अब ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी है बेसिकली वो है डेमोग्राफी, ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें एक और उठता है, ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ में सेंसस क्या होता है। सेंसस का मतलब क्या होता है, जनगणना। याद रखो, सेंसस माने जनगणना। तो जनगणना में क्या होता है, इसमें एक्चुअल में क्या होता है, बहुत लंबी प्रोसीजर ऑफ स्टडी ऑफ systematically collection of information of human population. Systematically collection information of the collection of the information of human population। ह्यूमन पॉपुलेशन को जो कलेक्ट करने के लिए जो जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं उन सबको अपन सेंसस कहते हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। क्वेश्चन था फर्स्ट सेंसस स्टार्ट इन 1870। ये क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहली जो जनगणना है वो कब हुई थी, 1871। अब 1871 में सबसे पहली सेंसस स्टार्ट हुई। अब अपन बात करते हैं 2011 में आते आते लगभग 50th सेंसस हो चुकी है, और जो 60th होगी 2021 में कौन सी सेंसस होने वाली है, बहुत जल्दी 60। तो ये क्वेश्चन रिसेंटली आ सकता है। 2011 में कौन से नंबर की पॉपुलेशन, कौन से नंबर की सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी, 50th नंबर की। और ये जो पॉपुलेशन सेंसस होती है, ये सेंसस एक्चुअल में कितने साल बाद रिपीट होती है। अपन जानते हैं कि ये जो सेंसस है, पॉपुलेशन है, ये रिपीटेड एवरी 10 ईयर, हर 10 साल में रिपीट होती है। रिपीटेड आफ्टर एवरी 10 ईयर, हर 10 साल। देखिए 2011 में हुई थी इंडिया की, अब 2021 में होने वाली है। तो 10 साल बाद रिपीट होती है, हर एक 10 साल बाद रिपीट होती है पॉपुलेशन सेंसस। अब इस सेंसस के साथ साथ में दूसरा अपन देखते हैं कि इस सेंसस में वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 2000, देखिए कब कितनी पॉपुलेशन थी। तो इन 2000 हर एक अगले 100 साल में, और 100 साल के अलावा जो अपनी 2011 थी, इसमें वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी थी। तो देखिए 1900 में ये थी लगभग 2 बिलियन, 2 अरब,
2000 में आते आते 6 बिलियन हो गई, अगले 100 साल में जस्ट 3 टैक्स बढ़ गए, और अगले 10 सालों में ये हो गई 7 बिलियन। तो आप समझ सकते हो किस रेशियो में पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब यहीं पे अपन बात करते हैं इंडियन पॉपुलेशन की। तो जो इंडियन पॉपुलेशन है इसको अपन एक और अलग से चैप्टर में डिस्क्रिप्शन देंगे आगे देखेंगे। अभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो प्रॉब्लम है वो है पॉपुलेशन, तो उससे रिलेटेड अपन ने डेमोग्राफी एंड सेंसस पढ़ी, इसका इससे भी क्वेश्चन आता है। इंडियन पॉपुलेशन इन, यहां देखें इन 2011 में इंडियन पॉपुलेशन, देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन 7 बिलियन और इंडियन पॉपुलेशन 2001 में ये लगभग 1.2 बिलियन। आप समझिए 1.2 बिलियन है इंडियन पॉपुलेशन, 1.2 बिलियन इंडियन पॉपुलेशन। तो अब आप देखिए इसका परसेंट निकाल, टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन है 7 बिलियन, इंडियन पॉपुलेशन है कितनी 1.2 बिलियन, तो नियर अबाउट 17 और 16% आएगा रेशियो। एक एवरेज रेशियो देखें तो 17% है अपन वर्ल्ड पॉपुलेशन का। और इंडिया के अंदर इस देश में जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन किस स्टेट की, स्टेट वाइज बात करें, लार्जेस्ट पॉपुलेशन स्टेट है अपना यूपी। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, एरिया कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा, नियर अबाउट कितनी है 22 करोड़। समझ लो बेटा, यानी कि 22 करोड़ है, इतनी पॉपुलेशन है किसकी, अकेला यूपी स्टेट की। और लीस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट है सिक्किम। तो सिक्किम की सबसे कम पॉपुलेशन है, बट लार्जेस्ट पॉपुलेशन किसकी है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन देखें तो इंडिया के अंदर यूपी की है। अब यहां पर अपन देखते हैं इंडिया के अंदर इंडियन पॉपुलेशन के साथ में एक इंफॉर्मेशन और याद रखें कि डबलिंग टाइम का मतलब पॉपुलेशन डबल कितने सालों में हो जाती है। तो ऐसा जो डेमोग्राफी है, जो लोग इस डायरेक्शन में काम करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनका कहना है कि जिस कंट्री की पॉपुलेशन ग्रोथ, जो एनुअल ग्रोथ रेट है एजीआर माने एनुअल ग्रोथ रेट, एक साल में कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ करती है, तो एनुअल ग्रोथ रेट जिस कंट्री की 2% होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, जिस कंट्री की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, एनुअल ग्रोथ रेट, एक साल में जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की वो 2% होती है, तो उसका जो डबलिंग टाइम है वो कितने साल में हो सकता है। तो इंडिया में क्या हुआ, इंडिया की बात करें अपन, इंडिया का 2000 और 2011 इन दोनों के साथ देखें, 2000 और 2011 से मतलब यहाँ पर 2001 में और 2011 डबलिंग टाइम कितना है। तो 2001 में तो पॉपुलेशन अपनी ज्यादा थी और वो थी 2%, एनुअल ग्रोथ रेट 2% जब होती है तो इसका जो डबलिंग टाइम होता है वो होता है 33 ईयर। ये बहुत डेंजरस, बहुत बड़ा डेटा है, हर 33 साल में वो पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। 2001 में इंडियन पॉपुलेशन थी, बट उसके बाद अपन ने उस पर काम किया, फैमिली प्लानिंग पे, स्ट्रेटजीज पे काम किया, तो 2011 में आते आते ये रह गया 30, तो भी तीन ही साल तो कम कर पाया अपन।
लेकिन अगले 30 सालों में पॉपुलेशन जस्ट डबल हो जाएगी इंडियन। आप सोच सकते हो, जिसमें से 2021 आने वाला, मतलब वो 10 साल निकल गए। तो अब समझ सकते हो अपना पॉपुलेशन का जो बड़ा डेटा आएगा, हो सकता है अपन चाइना को क्रॉस कर जाए, चाइना को क्रॉस कर जाए, नंबर 1 कहलाए किसमें, पॉपुलेशन बढ़ाने में। तो ये जो डबलिंग टाइम है ये बहुत आगे अपन को दिक्कत दे सकता है। बट अब क्वेश्चन उठता है कि जो कॉज क्या है, कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन इन इंडिया। इंडिया के पॉपुलेशन एक्सप्लोशन की क्या वजह हो सकती है, सब जानते हो। कॉज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, इतना इंडिया का पॉपुलेशन इतना तेजी से बढ़ रहा है, इसकी क्या वजह है, इसकी वजह क्या हो सकती है। देखिए, इसकी वजह ये है कि इसमें अपन वजह में सबसे पहले देखते हैं, एक तो अपना इंक्रीज अवेयरनेस, अपन जागृत हो गए अपनी हेल्थ को लेकर। दूसरा ये है कि इंक्रीज हेल्थ सर्विसेज बढ़ गई। हेल्थ सर्विसेज के साथ साथ में दूसरा, हेल्थ सर्विसेज के साथ साथ में डिक्रीज हुआ क्या, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी, इसको बोलते हैं IMR। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है जो बच्चे पैदा होते हैं ना, तो उन बच्चों की जो 1 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चों की डेथ हो गई, 1 साल तक के बच्चों की कितनों की डेथ हो गई, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाती है। वो डिक्रीज हुई, जब वो डिक्रीज हुई तो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। फोर्थ, डिक्रीज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इसको बोलते हैं MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। MMR का मतलब मैटरनल माने माँ, माने प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चा पैदा हुआ, डिलीवरी हुई, उस समय एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, बच्चा पैदा करते समय कितने माओं की डेथ हो गई, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, ये डिक्रीज हुई क्योंकि अपने पास बहुत सारी हेल्थ सर्विसेज आ गए। और दूसरा जो बर्थ रेट है, इन सबसे क्या हुआ, बर्थ रेट इंक्रीज हुई और डेथ रेट डिक्रीज हुई। बर्थ रेट और डेथ रेट में डिफरेंस आने से पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई। अब बर्थ रेट और डेथ रेट डिक्रीज होने के साथ साथ में दूसरा, अपन जो अवेयरनेस थी उसमें अपन ने बहुत सारे फैमिली प्लानिंग स्लोगन, कुछ स्लोगन भी थी। उन स्लोगन में 1970 में स्लोगन दिया, 2 या 3 बस, मतलब 2 बच्चे या 3 बच्चे बस। और उसके बाद 1980 एक स्लोगन और दिया, सन लड़का हो या लड़की हो, सन और डॉटर, टू विल डू, लड़का हो या लड़की, लड़का हो या लड़की दो ही अच्छे, ऐसा आपने सुना भी होगा। सेकंड, आफ्टर 2 ईयर, अगला जो हो वो अगले 2 साल बाद हो। इसी डायरेक्शन में एक और नाम दिया गया, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। तो ये जो
स्लोगन है। ये स्लोगन भी अपने को अवेयरनेस फैलाने में हेल्प किए। इन सब की वजह से इंडियन पॉपुलेशन तेजी से बढ़ गई। तो दीज आर द कॉज ऑफ द इंक्रीज इंडियन पॉपुलेशन। तो ये एक जनरल आइडिया हुआ। अब अपन इसमें आगे देखेंगे कि इंडियन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई। तो इंडियन पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ में अपन देखें तो सबसे ये जो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ गई उसकी वजह क्या क्या हो सकती है वो देखिए। डेमोग्राफिक चार्ट। डेमोग्राफिक चार्ट को अपन यहां से समझने की कोशिश करते हैं इस चार्ट से। देखिए ये डेमोग्राफिक चार्ट से अपन समझने की कोशिश करते हैं कि पॉपुलेशन इंडियन क्यों बढ़ी। मान लो यहां पर अपन देखें कि जैसे ये मान लीजिए बर्थ रेट और ये डेथ रेट। डी आर माने डेथ रेट, बी आर माने बर्थ रेट। अब डेथ रेट और बर्थ रेट ए भी हाई है और ए भी हाई है, दोनों की दोनों हाई है। ये डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों हाई थी 1920। देखिए 1920 में अपनी डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों हाई थी। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर 1920 के बाद में अपन चूंकि इस समय अंग्रेजों के हाथ में थे, अंग्रेज लोगों के टाइम पर अपना कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हुआ था, पर्सनल इंप्रूवमेंट हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था। उन्होंने बहुत सारे मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। इससे पहले महामारी पड़ जाती थी, बहुत सारे लोग एक साथ मर जाते थे। तो ऐसे समझ लीजिए कि ये ईयर जो है वो ईयर है 1921। 1921 में क्या हुआ कि बर्थ रेट तो उस रेशियो में रही, लेकिन डेथ रेट थोड़ा सा कम। देखिए हाई डेथ रेट और बर्थ रेट थी 1921 में, तो यहां पॉपुलेशन बैलेंस था। देखिए जब दोनों इक्वल हो, बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट, दोनों बराबर हो, तो यहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, जीरो होगी। तो इसको बोलते हैं ओल्ड बैलेंस। दिस इज कॉल्ड ओल्ड बैलेंस। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ये ग्राफ इस तरह के समझने में थोड़ा हेल्प करते हैं कि आखिर इंडियन पॉपुलेशन क्यों बढ़ी, कब बढ़ी। तो 1920 तक तो डेथ रेट बर्थ रेट दोनों हाई था, तो पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ी नहीं, जीरो थी, इसको ओल्ड बैलेंस कहा, बढ़ती नहीं थी, दोनों ज्यादा थे, जितने पैदा होते थे उतने मर जाते थे बीमारियों से। बट 1921 के बाद आप देख रहे हो बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट कम हो रहा है। जब अब अपन देखते हैं तो ऐसा हुआ, ऐसा आगे तक चला अगले सालों में। तो अगले सालों में क्या हुआ कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिफरेंस पैदा हो रहा है, ये बर्थ रेट और डेथ रेट का डिफरेंस है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ आप देख पा रहे हैं बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट कम है। जब बर्थ रेट हाई और डेथ रेट कम हो तो यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। तो 1921 के बाद इंडियन पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी, इसलिए अपन को 1951 में अपन को सोचना पड़ा किसके बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में। ये अभी अपन ने पिछले लेक्चर में कहा, फैमिली प्लानिंग इंडिया में 1951 में स्टार्ट।
इसकी वजह 1921 से स्टार्ट हो गई थी, अपन को फैसिलिटी दे गए थे, तो इसलिए अपन ने पॉपुलेशन बढ़ा डाली और 1947 में अंग्रेजों को भगा दिया। अब बड़ी हुई पॉपुलेशन ये घूम रही थी। तो यहाँ पर बताइए इस केस में क्या होगा, बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट थोड़ा सा कम हुआ, तो BR हाई हो, डेथ रेट कम हो, तो यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। इंडिया के अंदर ऐसा चल रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, इंडिया है, चाइना है इस फेज में। उसके बाद क्या होगा देखिए, उसके बाद आगे चल करके डेथ रेट, बर्थ रेट भी कम हो रही है और डेथ रेट भी कम हो रही है। तो इस केस में क्या होगा, डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों कम हो रही है। तो यहाँ पर आते आते अपन देखते हैं कि पॉपुलेशन बैलेंस होगी, क्योंकि यहाँ पे डेथ रेट, बर्थ रेट भी डिक्रीज हो रही है और डेथ रेट भी डिक्रीज हो रही है। और बाद में जाकर के डेथ रेट और बर्थ रेट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ये बर्थ रेट और डेथ रेट ये दोनों इक्वल हो। जब इक्वल हो जाएंगे तो पॉपुलेशन फिर से, पॉपुलेशन ग्रोथ 0 होगी, यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ 0, और ये कहलाता है न्यू बैलेंस। तो न्यू बैलेंस में दोनों कम होंगी, ओल्ड बैलेंस में दोनों ज्यादा होंगी। इस तरह से इस डेमोग्राफिक चार्ट से अपन ने समझ लिया कि पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन किन किन ईयर में ज्यादा बढ़ी। तो सबसे डेंजरस कौन सा ईयर था, 1921, इसको बोलते हैं ग्रेट ईयर, ग्रेट डिवाइड, ग्रेट डिवाइड ईयर ऑफ पॉपुलेशन। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस साल में बढ़ी थी, तो उस ईयर को अपन कौन सा ईयर बोलते हैं, 1920। उसकी वजह थी, उसकी वजह क्या थी, इंक्रीज हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज बढ़ने से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो गई, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो गई, बर्थ रेट बढ़ी हुई थी, बर्थ रेट बढ़ी हुई थी और डेथ रेट डिक्रीज हुई। दोनों में डिफरेंस होने से पॉपुलेशन ग्रोथ हुई और इसलिए अपन को फैमिली प्लानिंग पे काम करना पड़ा। तो ये एक जनरल आइडिया था अबाउट द डेमोग्राफी एंड सेंसस। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आगे बनेंगे, आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे।